हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द रिटेल ट्रेडर चैनल। ये एक कम्प्लीटली नई सीरीज़ है जिसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करेंगे फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। अगर आप मार्केट में नए हो और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस सीरीज़ को प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज़ को बनाने का रीज़न ये है कि जब मैं स्टॉक मार्केट में नया नया आया था या जब मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था तो इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, बट किसी भी एक जगह पे कंसोलिडेटेड सीक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से मेरा काफ़ी टाइम टॉपिक्स को सर्च करने में चला जाता था। तब ये भी नहीं पता होता था कि नेक्स्ट क्या पढ़ें, किस ऑर्डर में सीखना चाहिए, क्या चीज़ पहले पढ़नी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्कैटर्ड थी। सो मैंने सोचा कि बिगिनर्स के लिए एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसमें A to Z सारे टॉपिक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कवर किए जाए। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिना स्टॉक मार्केट को समझे, बिना स्टॉक मार्केट में ये जाने कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट मत करिएगा। मैंने भी स्टार्टिंग में बिना समझे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। शुरू में तो कुछ बार 2-3 बार प्रॉफिट हो जाता है, बिगनर्स लक कह सकते हो आप, लेकिन उसके बाद मैंने कंटिन्यूस मंथ ऑन मंथ लॉस किए हैं, बड़े बड़े लॉसेस किए हैं। 3 से 4 साल लग गए ये समझने में कि मेरे को लॉस क्यों हो रहा है और मार्केट से पैसा कैसे बन सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को समझ में आई कि वो है लर्निंग। अपनी लर्निंग को टाइम दो, मार्केट को समझने को टाइम दो एंड उसके बाद प्रैक्टिस में टाइम दो। मार्केट विल रिवॉर्ड यू। मार्केट से पैसा बनता है, ये चीज़ मैंने देखी है, बट इट टेक्स टाइम टू गेट देयर। आप फर्स्ट डे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप स्टॉक मार्केट में आएँ और स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न्स देना शुरू कर दे। हम जिस तरीके से जॉब करने से पहले, डिग्री लेने से पहले तैयारी करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तब जाके हमें जॉब मिलती है और हम उससे कुछ अर्निंग शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट भी सिमिलर वे में काम करता है, जहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो जब हमने ये समझ लिया है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है लर्निंग, तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है द नीड टू इन्वेस्ट। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि हमें अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हम में से कोई भी लाइफ लॉन्ग जॉब या काम नहीं करना चाहता और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं कर सकता। एक एज के बाद हम उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते जितना हम स्टार्टिंग में करते हैं अपने करियर के। ऑल्सो एक कॉमन मैन की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक एज के बाद रिटायर हो जाए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, अपने जो भी एस्पिरेशंस रहे हैं उन्हें पूरा करे। अगर हमें एक एज के बाद रिटायर होना है और अगर हमें काम नहीं करना है उसके बाद, तो हमारे पास इनफ पैसा होना चाहिए ताकि हम अपनी आगे की जो लाइफ है वो स्पेंड कर सकें टेंशन फ्री और हैप्पीली। एंड हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपनी जो करंट लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर पाएँ लाइफ लॉन्ग। जब हम जॉब नहीं कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, तो अगर हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए तो वो पैसा आएगा कहाँ से? इसका आंसर तो यही है कि जब तक हम जॉब कर रहे हैं उतने टाइम तक हमें एक कुछ अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट अपने पास जमा करना है जिससे हम रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को टेंशन फ्री एंजॉय कर पाएँ। तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही कॉमन एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं किसी ऐसे पर्सन का जिसकी एज हम कंसिडर करते हैं कि अभी 30 ईयर्स की है। इनका नाम हम मिस्टर एक्स एज्यूम कर सकते हैं। मिस्टर एक्स की एज अभी 30 ईयर्स की है एंड वो 50 की एज पे रिटायर होना चाहते हैं। अभी उनके पास 20 ईयर्स हैं जिसमें वो जॉब कर रहे हैं। तो इनकी मंथली सैलरी हम एज्यूम करके चलते हैं कि अभी 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, जिसमें से 30,000 रुपीज़ वो पर मंथ में अपने सारे एक्सपेंडिचर ख़त्म कर लेते हैं एंड उनके पास हर मंथ 20,000 रुपीज़ स्पेयर बचता है। यहाँ पे हम दो केसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट केस है वो ये है कि
जो ये 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिस्टर एक्स के पास बच रहा है वो हर महीने उसको एज कैश अपने पास इकट्ठा करते जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर जब वो रिटायर होंगे। एंड सेकेंड केस में हम ये चीज़ कंसिडर करेंगे कि यही 20,000 रुपीज़ अगर वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें सपोज़ X% का रिटर्न मिल रहा है एनुअली, तो 20 ईयर्स में वो अमाउंट कितना होगा। सो इन दोनों केसेस को थोड़ा सा हम डिटेल्ड में कैलकुलेशन देखते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने से पहले हमने कुछ एजम्पशंस किए हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशंस। सो वो एजम्पशंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला एजम्पशन जो है कि पर्सन की जो अर्निंग है वो 20 ईयर्स तक कांस्टेंट है, मतलब जो उन्हें 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स उनकी सैलरी उतनी ही रहने वाली है। सेकेंड एजम्पशन ये है कि जो पर्सन है उनकी लाइफस्टाइल कांस्टेंट रहेगी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। थर्ड एजम्पशन जो है वो है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इन्फ्लेशन को अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। चौथी एजम्पशन हम ये लेके चल रहे हैं कि एक एवरेज लाइफ स्पैन पर्सन का 80 ईयर्स का होता है। सो हम उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करेंगे आगे। ये जो एजम्पशंस हैं हमने केवल सिंप्लिसिटी के लिए लिए हैं कि कैलकुलेशन अच्छे से हम समझा सकें, लेकिन जब आप पर्सनली अपने लिए इस टाइप की कोई कैलकुलेशन करोगे तो इन चीज़ों को इंक्लूड ज़रूर करना। तो अपनी कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और दोनों सिनेरियो को एक एक करके समझते हैं। अगर हम सिनेरियो 1 की बात करेंगे तो सिनेरियो 1 में 20,000 रुपीज़ पर मंथ वो पर्सन सेव कर रहा है, तो एक मंथ की सेविंग हो गई 20,000 रुपीज़। 12 मंथ की सेविंग जो हो गई उसकी वो है 2,40,000 रुपीज़। एंड इसी तरीके से अगर वो 20 ईयर्स तक ये चीज़ कंटिन्यू करता है तो उसकी टोटल सेविंग 20 ईयर्स के बाद जो हो गई वो है 48 लाख रुपीज़। तो जब ये पर्सन सिनेरियो 1 के केस में रिटायर होगा तो इसके पास 48 लाख रुपीज़ का अमाउंट इसके अकाउंट में या इसके पास होगा रिटायरमेंट के लिए। अब सिनेरियो 2 की तरफ बढ़ते हैं। सिनेरियो 2 की कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझते हैं। सो केस सिमिलर है, पर्सन के पास 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। अगर वो 1 साल तक इन्वेस्ट करता है तो वो 2,40,000 रुपीज़ हर साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इस केस में बस डिफरेंस क्या है कि हर साल जो भी वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है जो कि 2,40,000 रुपये है, हर साल उस अमाउंट पे 10% का उसे इंटरेस्ट मिल जाता है। सो इस तरीके से टोटल जो उसने 20 साल में इन्वेस्टमेंट करी वो 48 लाख रुपीज़ ही है सिनेरियो 1 की तरह। लेकिन इस केस में जो फाइनल अमाउंट उसे रिसीव होगा 20 ईयर्स के बाद वो 1.5 करोड़ रुपीज़ होगा। कैसे होगा इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए हमने एक वेबसाइट का यूज़ किया है जो कि है thecalculatorsite.com। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो इनिशियल बैलेंस हमने 0 लिया है, 10% ईयरली इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिया है, कैलकुलेशन पीरियड हमारा 20 ईयर्स का है एंड जो कंपाउंड इंटरवल है हमने यहाँ पे मंथली लिया है। उसके अलावा रेगुलर मंथली डिपॉजिट जो हमारा हो रहा है वो 20,000 रुपीज़ है। सो आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे कैलकुलेशन की डिटेल्स देख पा रहे हो। ये जो सेकंड कॉलम है ईयर डिपॉजिट्स, ये दिखाता है कि हर साल उस पर्सन ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया। तो फर्स्ट ईयर में 2,40,000, सेकेंड ईयर में 2,40,000, इस तरीके से 20th ईयर तक आप देखोगे तो हर साल 2,40,000 रुपये इस पर्सन ने डिपॉजिट किया है। अब उसे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर साल का जो इंटरेस्ट जो मिला है वो ईयर इंटरेस्ट वाले कॉलम में, जो कि थर्ड कॉलम है, वहाँ पे आपको दिखेगा। सो पहले साल 13,405 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, सेकेंड ईयर 39,940 का इंटरेस्ट मिला है। इसी तरीके से आप पूरे 20 साल का इंटरेस्ट इस वाले कॉलम में देख सकते हो। जो लास्ट कॉलम है बैलेंस, यहाँ पे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हर साल के एंड में जब उसे इंटरेस्ट मिल गया तो उसका टोटल जो कैपिटल है वो कितना हो चुका है। तो अगर ईयर 1 की आप बात करोगे तो ईयर 1 2,40,000 रुपये से शुरू हुआ था, लेकिन जब उसमें इंटरेस्ट 13,405 रुपये का मिल गया तो फर्स्ट ईयर के पास जो बैलेंस उस पर्सन के पास बना वो था 2,53,405 रुपीज़। अब ये जो टोटल बैलेंस है इसके बाद उसने 2,40,000 रुपीज़ सेकेंड ईयर और ऐड किया
और उस टोटल अमाउंट पे अब 10% का उसे इंटरेस्ट मिला, जिसके बाद सेकेंड ईयर के बाद जो उसका बैलेंस बना वो है 5,33,346 रुपीज़। इसी तरीके से हर साल उसे अपने बैलेंस में 10% का इंटरेस्ट मिलता रहा और एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स उसके पास जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो है 1.5 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब ये अमाउंट तो इस पर्सन के पास आ गया, लेकिन उसे कितना अमाउंट एक्चुअली में रिटायरमेंट के बाद चाहिए वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने ये चीज़ कंसिडर करी थी कि वो पर्सन की लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रही है, वो सेम लाइफस्टाइल में अपना पोस्ट रिटायरमेंट कंटिन्यू करेगा। ऑल्सो हमने ये कंसिडर किया था कि एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो पर्सन का 80 ईयर्स का है एंड वो 50 की एज में रिटायर हो रहे हैं, तो अभी 30 ईयर्स अभी बचे हैं जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। अब ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। मंथली जो इनकम नीडेड थी उस पर्सन की वो 30,000 रुपीज़ की थी एंड अगर हम 30 ईयर्स के लिए 30,000 रुपीज़ इकट्ठा करते रहेंगे या हमें अगर 30 ईयर्स के लिए 30,000 रुपीज़ पर मंथ चाहिए तो वो टोटल अमाउंट जो निकल के आता है वो है 1.08 करोड़ रुपीज़ का। अब क्लियरली यहाँ पे सिनेरियो 1 में तो हमारी ये नीड पूरी नहीं हो रही है। सिनेरियो 1 में हमारे पास केवल 48 लाख रुपीज़ ही इकट्ठे हो रहे हैं एंड अगर कोई पर्सन सिनेरियो 1 के साथ जाता है तो उसे पोस्ट रिटायरमेंट भी काम करना पड़ेगा या फिर उसे इनकम का कोई सोर्स चाहिए होगा सरवाइव करने के लिए, सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। वेयरएज़ अगर हम सिनेरियो 2 की बात करें तो सिनेरियो 2 में यहाँ पे हमारे पास सरप्लस अमाउंट है सरवाइव करने के लिए। हम अपनी करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स एंड उसके बाद भी हमारे पास सरप्लस अमाउंट बचेगा जिसको हम जैसे भी चाहें वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन जो है, इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे अगर तो एक ही पॉइंट निकल के आता है कि इन्वेस्टमेंट आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और रिटायरमेंट के बाद टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, जितनी यंग एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्ट करना है, ये इंपॉर्टेंस तो हमने समझ ली, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया कहाँ जाए। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें A to Z स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में ऐड होंगी। थैंक यू।